आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो केस स्टडी क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में पूछा था उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। स्टैंडर्ड के लिए भी और बेसिक के लिए दोनों का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड हो रहे हैं, आप जाके वीडियो लिस्ट को चेक कर सकते हैं स्क्रॉल करके। सो पहला क्वेश्चन आपको पता है ये केस स्टडी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, तो क्या बोल रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के ना 5 पार्ट है जिसमें से 4 करने हैं आपको। ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क, ठीक है। और ये सेक्शन 2 में आता है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड 1। ये जो सीबीएसई ने पूछा था अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में, कह रहे थे डायग्राम शोज द प्लेन for sun room. It will be built on the wall of a house. The 4 walls of the sun room are squares. Clean glass panel. The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in shape, of all the same size. 1 tinted glass panel, half a regular octagon in a shape. ठीक है। सो क्वेश्चन को जब भी आप करो ना, कभी कभी ना डायरेक्ट आप क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर थ्योरी में भी कभी कभी क्वेश्चंस का कुछ हिंट दिया रहता है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों चीज़ों को देख लेना। पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन में आना, क्वेश्चन को समझ में आए तो थ्योरी पढ़ लेना, क्या पता आपका टाइम बच जाए। तो देखो ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से फ्रंट व्यू है और यहाँ से टॉप व्यू है, यहाँ से फ्रंट और ऊपर से टॉप का व्यू है। ओके, ये हमारा फिगर है, ये मेरा ओरिजिन है। अगर आपको इस फिगर को अगर ढंग से देखना है ना, तो ये मेरा ओरिजिन है। इधर x का पार्ट नेगेटिव जाएगा, इधर y का ऊपर और इधर y का नेगेटिव नीचे जाएगा, ठीक है। कह रहे रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू को आपको रेफर करना है, ठीक है, टॉप व्यू को रेफर करना है। फिर हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पॉइंट्स आपको गिवन दे रखा है, आपको थोड़ी ना निकालना है। ये पॉइंट्स जे और आई गिवन है, इनका मिड पॉइंट निकालना है आपको, जे और आई का मिड पॉइंट क्या होगा। सो देखो बहुत ही ईजी है, ये चैप्टर 7 का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्स के लिए क्या होता है, x1 + x2 / 2, ये फॉर्मूला होता है। x1 मेरा क्या है 6, x2 है 9/2, y1 है 17 एंड y2 है 16 / 2। तो ये आ जाएगा 15/2 और ये आ जाएगा 33/2। सो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सो देखो 15/2 कहाँ है, ये। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या रेफर टू टॉप व्यू, टॉप व्यू को हमें रेफर करना है, इस ऊपर से देखना है हमें। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, जो हमारा पॉइंट P है, ये जो पॉइंट हमारा P है, फ्रॉम द y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है, ये एक्सिस, ये वाला क्या है y एक्सिस है, कितनी डिस्टेंस पर है ये बताना है हमें। तो अगर ये P पॉइंट आपको देखना है, देखो ठीक है। सो P पॉइंट जो है ना, ये वाला जो लाइन है ना, थोड़ा सा इधर से आएगा, थोड़ा गलत फिगर बना है यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर आएगा ये P, ठीक है। तो ये बीचों बीच दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली यहाँ से है। तो ये जो P पॉइंट है, x पे कितना ट्रैवल किया इसने 4, x पर ट्रैवल 4 किया, और y पे कितना ट्रैवल किया वो देखना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा P पॉइंट, ठीक है, जो मेरा P पॉइंट है वो 4,9 है। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना पूछ रहा है, ठीक है, y एक्सिस पे बोला है, तो आपको इधर वाला देखना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4, तो आपका कितना होगा 4 होगा, सही, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में क्या निकालना है, फ्रंट व्यू को रेफर करते हुए डिस्टेंस निकालनी है ए और एच की। सो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, एक्स पे कितना चला 1 और वाई पे कितना चला, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ए पॉइंट है मेरा वो है 1,8 और एच पॉइंट क्या है, देखो ये मेरा एच है, तो यहाँ x पे कितना चला है 17 और y पे कितना चला है 8, तो 17,8। अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a और h की, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर
ये लगेगा 17 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 8 माइनस 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये आ जाएगा 16। तो डिस्टेंस कितनी आएगी? 16। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। फोर्थ पे आ जाओ, रेफर टू फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को फिर से रेफर करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो 1,3 इंटरनली। सेगमेंट फॉर्मूला लगेगा, तो ए और बी तो पता कर लो। ए पॉइंट तो पता है मेरे को, ए पॉइंट जब अभी जस्ट हमने निकाला था 1,8। ठीक है, अब बी पॉइंट निकालो। बी पॉइंट कितना है मेरा? ये मेरा बी है, यहाँ पे बैठा है बी। ठीक है, सो बी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, बी देखो यहाँ से कितना है, एक्स पे कितना चला जाएगा? 1 2 3 4। ये देखो बी ना, ये इधर है, तो बी आपका पॉइंट आ जाएगा 5। ठीक है, एक्स पे चलेगा आपका 5, और वाई पे कितना चल रहा है वो गिन लो। 1 2 3, यहाँ से गिनेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10, 5,10। ठीक है, इंटरनली बोला है तो मेरे पास क्वेश्चन में m1 कितना दे रखा है? 1, m2 दे रखा है 3। आपको x निकालना है, फॉर्मूला होता है m1 x2 m2 x1। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? रेफर टू फ्रंट व्यू। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का प्रॉब्लम है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तो मुझे ए और बी पता होना चाहिए। ए जस्ट अभी हमने निकाला था, पहले क्वेश्चन में भी हमने ए निकाला था, वो आया था 1,8। अब बी निकाल लो। देखो बी कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। सो अभी मैंने आपको बताया थोड़ा सा ये इधर खिसका हुआ है, तो एक्स पे कितना जाएगा? 1 2 3 4, ये थोड़ा इधर खिसका हुआ, 5 है एक्स पे। एक्स पे कितना है? 5। और बी यहाँ है, देखो गिन लो यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, सो इसके बीचों बीच एक पॉइंट पी बैठा हुआ मान लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है। ये 1:3 में है ना। ये m1 है, ये m2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, सो स्मार्ट बन सकते हो आप थोड़ा बहुत। एक कोऑर्डिनेट y निकाल लो पहले, ये x निकाल लो। y मैं निकालता हूँ पहले, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 कितना है मेरे पास? 1, y2 है 10, m2 है 3, और y1 कितना है? 8। m1 प्लस m2 तो 10, और ये 8 3 24 4, तो ये हो जाएगा 34/4। काटो, 70 28 4 8 32। ठीक है, 20 लग जाएगा, 4 5 20, 8.5 आ गया वाई। सो देखो आंसर 8.5 वाई कोऑर्डिनेट किस में है? 8.5 वाई कोऑर्डिनेट 8.5, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब कंफर्म करने के लिए एक्स पे निकाल लो, वरना एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो वैसे। देखो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 है मेरा 1, x2 है मेरा कितना? 5, m2 है मेरा 3, x1 है मेरा 1, m1 प्लस m2 ऊपर आ जाएगा 4 2 सा। सो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2। सो आंसर आ जाएगा 2,8.5, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला? इफ़ अ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक पॉइंट क्यू है और एक पॉइंट एच है, इनके बीचों बीच एक पॉइंट मान लेते हैं पी है x, y। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 9,8 और इसका है 17 8। सो इनके बीच पे क्या रिलेशन होगा वो आपको बताना है। सिंस जो क्यू पी है वो मेरा पी एच के इक्वल है, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकता हूँ मैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, रूट स्क्वायर इसलिए लगाया है ताकि रूट हट जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो अब बस इसको। 9 दूनी 18x, 8 8 64, 8 दूनी 16y, यहाँ पर 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 34x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर, 8 दूनी 16y। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे अल्टरनेट चीज़ें, तो आपको क्या मिलेगा देखो, है ना, देखो सारी चीज़ें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 16y से माइनस का 60y कैंसिल। ठीक है, सो कुल मिला के ठीक है, ये भी x का ये भी x का है, माइनस का करके प्लस का हो गया। फिर 81 प्लस का था, ये भी प्लस का 64 था, तो 64 से 64 भी तो कैंसिल था, इसको भी काटो, है ना, और ये माइनस का 289 इधर आ जाएगा। और कुल मिला के जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी स्केल फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें। कह रहे हैं स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट is of the same shape as the object but of different size. The scale of drawing is a comparison of length used or drawing to the length its represents. The value of a scale is written in as ratio. ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम दे रखे हैं। ठीक है, ये सिमिलर फिगर्स हैं और स्केल फैक्टर का फॉर्मूला ये दे रखा है, लेंथ इन इमेज अपन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये आप जाओ इस पर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑफ स्केल 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ विथ 60 सेंटीमीटर। फाइंड द विथ ऑफ द स्केल मॉडल। ठीक है, आपको स्केल मॉडल का विथ निकाल के बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अभी जस्ट आपने देखा स्केल फैक्टर क्या होता है, क्वेश्चन में बोला था ना स्केल फैक्टर क्या था फॉर्मूला, लेंथ इन इमेज अपॉन कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। ठीक है, यही बोला था। अब देखो स्केल फैक्टर इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1:4 दे रखा है, 1:4। हमें क्या निकालना है, देखो लेंथ इन इमेज। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में निकालना है हमें। व्हाट इज़ द विथ ऑफ द स्केल मॉडल, है ना, यानी कि लेंथ इन इमेज, तो वो हमें निकालना है। मान लेते हैं कि वो x है एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी दे रखी है, द फुल साइज ऑफ द बोर्ड हैज़ विथ 60 सेंटीमीटर, तो ये 60 गिवन है। सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये इधर आ जाएगा 60/4 x, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगन्स। ठीक है, सो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगन्स। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर dilated by scale factor, they are translated down, they are not the mirror image of one another। तो ऑप्शन नंबर जो 4th है वो सही हो जाएगा, they are not the mirror image of one another। ठीक है, देख सकते हैं। अब थर्ड में क्या बोल रहे हैं, इफ़ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल फैक्टर a/b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2 ट्राइंगल्स इज ट्रू। आपको पता है कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग के लेंथ के जो रेशियो होते हैं वो भी सिमिलर होंगे।
ठीक है, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, थ्योरम्स है ना ये। तो इस पे बोल द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3 रेशियो बी, गलत। उनका पेरीमीटर का रेशियो भी वो साइड के रेशियो के बराबर ही होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। देयर आल्टीट्यूड हैव रेशियो ए रेशियो बी, तो ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, क्या सही है बिल्कुल, क्योंकि दो ट्रायंगल हैं, कोई सा भी दो ट्रायंगल है ना, तो इनके ये दो ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर बोला है, तो इसका और इसका जो आल्टीट्यूड होंगे उसका रेशियो भी ए रेशियो बी ही होगा, क्योंकि साइड का रेशियो क्या है, ए रेशियो बी है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज़ 2 मीटर। ठीक है, देखो 5 मीटर लॉन्ग का जो शेडो है वो कितना है, 2 मीटर है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे इक्वलिटी लगाओ, सेम टाइम द शेडो ऑफ ट्री, द शेडो ऑफ ट्री है वो 12.5 मीटर है, हाइट इज एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5, शेडो आपको निकालना है, जिस ट्री की हाइट कितनी है 12.5 है, तो कितनी होगी, ये चीज़ है। सेम टाइम में अगर ये रेशियो है तो सेम टाइम में इस रेशियो के इक्वल होना चाहिए। सो करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5x इक्वल्स टू 25, 5 5 सो x की वैल्यू कितनी होगी 5, तो उसी टाइम पे शेडो का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 मीटर होगा। ठीक है, सो आप ऑप्शन पे आ जाएंगे, कहाँ है, ये पीछे देखो फिगर भी बना था उसी टाइप का। ठीक, अब आ जाओ 5th वाले प्रॉब्लम पर। क्या बोल रहे हैं, बिलो यू सी अ स्टूडेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ फार्म हाउस रूट विद मेजरमेंट्स, द एटिक फ्लोर ABCD इज इन द मॉडल इज अ स्क्वायर, द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ और द एजेस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म, दिस E is the middle of AT, F is the middle of BT, G is the middle of CT, and H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have the length of 12 meter. What is the length of EF? Where EF is one of the horizontal edges of the block. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो E है वो AT का मिड पॉइंट है और ये जो F है वो TB का मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ई और एफ, तो इनका जो रेशियो है TE अपॉन TE एंड TF अपॉन FB वो इक्वल होगा, है ना, दोनों ही सेम रेशियो में होगा। और जैसे ही दोनों सेम रेशियो में हो जाएंगे, इट मीन्स इसको जब ज्वाइन करोगे EF और AB आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंस आप ऐसे लिख सकते हो TE अपॉन EA इज इक्वल्स टू TF अपॉन, रीज़न दे रहा हूँ मैं FB। ठीक है, देयरफॉर जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। ठीक है, क्यों, क्योंकि E और F क्या है, मिड पॉइंट है, और जैसे ये पैरेलल हो जाएगा तो मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि ये वाली जो लेंथ होगी EF वो किसके इक्वल होगी, AB के हाफ के इक्वल होती है, AB के हाफ की इक्वल होती है। और क्वेश्चन में आपको EF निकालने के लिए बोला है, AB कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 मीटर होगी। सो आंसर नंबर जो C है 6 मीटर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पे आपको फोकस करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, कह रहे केस स्टडी बेस्ड 3rd क्वेश्चन है ये आपका। एंड क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे ओवर पासिस अंडर पासिस, ये आपको दे रखा है फिगर पैराबोला का, है ना, देख रहे हो टनल है ये ऐसा इस टाइप का और अंदर से ये रोड है। ठीक है, पैराबोला क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स वगैरह ये सब आप कक्षा 11th में जाके सीखोगे। कह रहे हैं पैराबोला इज़ द ग्राफ दैट रिजल्ट्स दिस, इस ग्राफ को प्रेजेंट करता है पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती हैं, पैराबोला आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन known as axis of symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point the parabola which is called the vertex. ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं, ये कुछ दे रखे हैं फिगर, ये आपका एक्सिस है, ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका एक्सिस है, यू नीचे बना है तो ये आपका वर्टेक्स है। पैराबोला डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, वो फ्यूचर में आप जाके पढ़ोगे 11th में, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं इफ़ द हाईवे ओवर पासिस रिप्रेजेंट बाय दिस देन द जीरोज आर। तो जीरोज पूछा है, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसने। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8, इसका जीरोज निकालना है आपको, ठीक है, इसका आपको जीरोज निकालना। इसका जब आप फैक्टर करोगे, है ना, फैक्टर करना आपको सभी को आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स यूज़ करके फैक्टर कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस के 2, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस के 4। इसको ज़ीरो रखोगे और इसको ज़ीरो रखोगे, है ना, तो -2 और 4 इसका ज़ीरोज आएगा, -2, -4, -2 और 4 ये है। आगे पीछे हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने बोला ये अभी आगे हो सकता है, वो भी पीछे हो सकते हैं। तो आंसर सही देखना है, यहाँ गलती से इसको टिक मत कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली, zeros of polynomial can be expressed graphically, number of zeros of polynomial is equal to number of points where the graph of polynomial, ठीक है। सो आपको पता है जब आप नंबर ऑफ ज़ीरोस निकालते थे तो जितने कट मिलते हैं उतने ही ज़ीरोस होते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने ज़ीरोस होंगे, 2 होंगे। और कहाँ पर कट करेंगे, क्योंकि px की फॉर्म दे रखा है तो x पे कट करना चाहिए। सो आप ये बोला इंटरसेक्ट x एक्सिस, इंटरसेक्ट y एक्सिस, इंटरसेक्ट y एक्सिस और x एक्सिस, नॉन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। तो ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ। कह रहे हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको। देखो ये दे रखा था स्टैंडर्ड फार्मूला आपको यहाँ पर, देखो ये पैराबोला है ना, क्या है ये क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, पैराबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0, क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पहला एक ज़ीरो गिवन है, मान लेते हैं कि 2 ज़ीरो होंगे ना, अल्फ़ा और बीटा, एक ज़ीरो आपको गिवन है, 1 0 इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा है, 0, सम ऑफ द, है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो 6, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो एक रूट मेरा अल्फ़ा है, दूसरा रूट मेरा -6 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x² सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही फॉर्मूला होता है। सम ऑफ द रूट्स 0 है क्वेश्चन में, और अल्फ़ा आया है 6 और बीटा आया है मेरा क्वेश्चन में -6। तो ये आ जाएगा 6 6 ये माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 36, x² -36 मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोलिनोमियल। कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज दैट पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे इसके, बताओ। x की पावर 2 आ जाएगी ना इसको जब सॉल्व करोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4, x² -4x, 4 और 4 8, x की पावर कितनी है, 2 है। तो पोलिनोमियल में जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, ठीक। सो ये आ जाएगा। कह रहे थे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैन हैव, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ये बताना है आपको, ठीक है। सो वैसे तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते हो तो ज़्यादा जो क्वेश्चन की हम बात करेंगे वो बात करते हैं रियल रूट्स के बारे में। तो यहाँ पर प्रॉपर लिखा नहीं है कि इसमें रियल रूट्स की बात कर रहे हैं या इमेजिनरी रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो जीरोस कुछ भी हो सकता है आपका, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। अगर प्रॉपर चीज़ की बात की जाए तो 2 आंसर होना चाहिए, बट रियल रूट नेगेटिव, रियल रूट इमेजिनरी रूट के आधार पर देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं हम, नेचर ऑफ रूट्स।
जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ नेगेटिव का 4 है, ठीक है, 4, ए कितना है मेरा 1 है और सी मेरा 8 है। तो 16 4 8 32, तो ये आ जाएगा नेगेटिव का, नेगेटिव का कुछ आएगा। और नेगेटिव का जब कुछ आता है तो नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स के केस में 0 रियल रूट्स आएगा, तो उस केस में आंसर 0 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ जीरोस दैट पोलिनोमियल हैव, जीरोस कितने हो सकते हैं, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा था। तो वैसे तो 2 होंगे, x की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन नंबर ऑफ रियल रूट्स 0 है मेरा, इसमें कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या रखा है, डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या रखा है, नेगेटिव आ रखा है, इसलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को दोनों हिसाब से मैंने बता दिया, अब देख लीजिएगा आप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे 100 मीटर का रेस लगा रहा है ये बंदा, और ये टाइम है और उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 0 से 20 सेकंड में 8 भागते हैं, 20 से 40 में 10 भागते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है डाटा, और इस डाटा पे हमसे क्वेश्चन पूछा है इसने, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में ना वैसे जनरली मीन पूछा है, ठीक है, मीडियन पूछा है। सो पहले मैं प्रॉपर टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ है टाइम, और यहाँ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बोले तो f, और फिर मेरे को x भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, मीन निकालने के लिए fx भी चाहिए होगा। तो पहले दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ठीक है। जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, ठीक है। ये दे रखा है 8, 10, 13, 6, 3, ठीक है। यहाँ पर मैं सी एफ भी निकाल दूँ, 8, 8 और 10 18, 18 और 13 31, 31 और 6 37, 37 और 3 40, इन सब को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 40, सिग्मा एफ, ठीक है। अब x इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, 20 का आधा 10, कितने कितने का डिफरेंस है, 20 20 का डिफरेंस है, 20 भी जोड़ते जाओ, 30, 50, 70, 90, ठीक है। मीन निकालने के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो f और x की मल्टीप्लाई करते हैं, ये f है और ये f है, x है, यहाँ आ जाएगा 80, 300, 13 पंचे 65 और 7 छंग 42 और 9 तियाँ 27, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इन सबको अब जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 1720 सिग्मा एफ एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमसे बोल रहे एस्टिमेट द मीन, मीन निकालने के लिए बोला टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट फिनिश द रेस, मीन निकालना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 1720 और सिग्मा एफ कितना है 40, 0 से 0 कटा, 4 चक्को 16, 4 तियाँ 12, सो आंसर कितना आ जाएगा 43। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक। कह रहे व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मोडाल क्लास। अब मोडाल क्लास देखने का पता कैसे लगाते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है 13 है, और उसके ऊपर चले जाओ तो जो मेरा मोडाल क्लास है वो पता चल गया कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास 40 से 60, और जो मोडाल क्लास होता है ना वही मीडियन क्लास भी होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। सो मोडाल क्लास का अपर लिमिट पूछा था हमसे, मोडाल क्लास का अपर लिमिट कितना है, देखो भैया 60, तो 60 सही हो जाएगा। फिर बोल रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग व्हाट। जब हम सी एफ निकालते हैं किस चीज़ के लिए निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन, ओके। फोर्थ पार्ट में आ जाओ, कह रहे द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मोडल क्लास इज, सम ऑफ लोअर लिमिट्स मीडियन क्लास एंड मोडल क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए भी 40 है और मोडल क्लास का लिमिट भी लोअर वाला 40, दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 80, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
कह रहे हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट्स। 1 मिनट से पहले पहले कितने स्टूडेंट रेस को फिनिश कर रहे हैं। ये फिनिश कर रहा है 20 सेकंड के अंदर, ये 40 सेकंड के अंदर, और ये 40 से 60 सेकंड के अंदर। तो ये 3 कैटेगरी के लोग 8, 10, 13 इनको जोड़ देना है। तो ये कितने आ गए, ये 23 और 8 कितना 31। सो ऑप्शन नंबर सी फिर से सही हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा आराम से बन गया। इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछा था सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैम्पल पेपर में। तो ये स्टैंडर्ड का तो हो गया। अब हम करेंगे बेसिक। तो बेसिक का जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर लॉन्च किया था, ये उसका फिगर है। पहला क्वेश्चन नंबर वो है 17, सेक्शन सेकंड में आता, आपको पता ही है। कह रहे मैथमेटिक टीचर ऑफ अ स्कूल टुक हर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेड फोर्ट। लाल किला को दिखाने ले जाते हैं। इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एज वेल। शी नरेटेड द फैक्ट ऑफ रेड फोर्ट टू स्टूडेंट। द टीचर shared in this monument one can find combination of solid figures. They are 2 pillars which are cylindrical in shape. यहाँ पर 2 पिलर्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में हैं। ठीक है, ऑल्सो 2 domes at corners which are spherical. 7 smaller domes at the center. Flag hosting ceremony on the Independence Day takes place near these domes. कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स ईच ऑफ रेडियस 2.5 मीटर्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इनको करेंगे, बहुत ही इजी भी हैं। ठीक है, बेसिक हैं तो इजी भी हैं। और ये नहीं कि सिर्फ बेसिक वाले देख सकते हैं, स्टैंडर्ड बच्चे भी ज़रूर देख सकते हैं, हेल्प ही करेगा। डोम्स, ठीक है, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, हमारे पास डोम्स की बात हो रही है। ठीक है, डोम्स किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है हमारा डोम्स, है ना। ये होता है एक डोम्स का। और डोम्स किस शेप में, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर की शेप में। और उसमें क्या बोला है, जिसका रेडियस है, क्वेश्चन में रेडियस कितना है 2.5 मीटर्स। कह रहे हैं हाउ मच क्लॉथ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 बिग डोम्स। यानी कि हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में निकालना है 2 डोम से, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, कपड़े से ऊपर ऊपर से ढकना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 2πr², 4 पाई की वैल्यू। ठीक है, आंसर पहले देख लो किस में है, पाई को 22/7 यूज़ करना है। और रेडियस कितना मेरे पास है 2.5, तो 2.5 × 2.5। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व करो। 22 चौके 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 6.25/7। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 78.57 मीटर स्क्वायर। मैंने पहले से ही सॉल्व कर रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आता ही होगा। सो जो आपका ऑप्शन है 78.57, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर्स। सिलेंड्रिकल पिलर, ये सिलेंड्रिकल पिलर्स है, क्या निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम। अगर इसकी रेडियस r है और इसकी जो हाइट है वो h मान लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, πr² है, जिसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड वाले पे आ जाओ। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स, जिसकी 7 पिलर इज 7 मीटर हाइट, उसकी 7 मीटर है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 1.4 मीटर। ठीक है, पिलर्स यही है। इस बार क्वेश्चन में रेडियस आपको कितना दे रखा है 1.4, और हाइट आपको क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द पिलर इज 7 मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया निकालना है आपको पिलर का। ठीक है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 पिलर्स। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh। कितने पिलर्स हैं, 2 पिलर्स हैं, तो 4
पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपके पास 1.4, एच कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यह आ जाएगा 88 गुणा 1.4, इनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 123.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 123.2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फॉर्मूला का खेल है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कह रहे हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 2.3 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। अब रेडियस दे रखा है 3.5, है ना। 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7×5 = 35। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो और जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन ही है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो इस बार जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 89.83। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, मीटर स्क्वायर वाले पे टिक मत कर देना। देखो यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी लिख रखा है ना, चीज़ों को घुमाने के लिए, तो 89.83 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमीस्फीयर। सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपको रेशियो निकालना है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना है आपको। क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फीयर, टू हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और फिर क्या बोल रहे हैं, टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। बस इनमें रेडियस देखो, यहाँ से भी 4/3 आ जाएगा, यहाँ से भी 4/3 कैंसिल आउट। पहले वाले के लिए रेडियस बोला है 1, तो 1 का क्यूब, और दूसरे वाले का रेडियस बोला है 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो आंसर आ जाएगा 1:8। 1:8 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। Class 10 students of a secondary school in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land for gardening activity. Sampling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot shown in the figure. The students are to show sheets of flowering plants on the remaining area of the plot. अब आपको इस पे क्वेश्चन, जैसे ये पूरा बकवास हो गया इस क्वेश्चन के लिए, मैंने तभी बोला है कि आप शिफ्ट कर सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सो अगर ये चीज़ पढ़ के समझ में ना आए तब यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग बहुत होता है और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक सेकेंड कीमती है। यानी कंसिडरिंग ए एज अ ओरिजिन, ए को अगर ओरिजिन कंसिडर करते हो, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0,0। ठीक है, तो ए के पॉइंट्स क्या होंगे 0,0, ओरिजिन बोला है ए को। कह रहे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ए को ओरिजिन कंसिडर किया है हमने, तो पी के पॉइंट्स क्या होंगे, पी कहाँ है भाई, यहाँ पर पी है। तो देखो एक्स पे कितना ट्रैवल किया 1 2 3 4, और वाई पे कितना ट्रैवल किया 1 2 3 4 5 6, तो पी के पॉइंट हो जाएंगे 4,6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। आर कहाँ है ये, तो 4 5 6, एक्स पे ट्रैवल किया 6, वाई पे कितना कर रहा ये है ना 5, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, तो 6,5। ठीक है, ये भी सही हो गया। कह रहे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये वाला पॉइंट जो है क्या है, एक्स पे ही ट्रैवल किया इसने ओनली, 10 तक तो यहाँ है 11 12 13 14 15 16, और वाई पे जा ही नहीं रहे हैं 16,0। ठीक है, बन गया आराम से, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया।
आगे बढ़ते हैं। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ पी इफ डी टेकन एज ओरिजिन। पी का पॉइंट क्या होगा अगर डी का ओरिजिन टेक किया जाए। ये ओरिजिन है अभी, तो इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, है ना। तो पी के पॉइंट्स क्या होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस की 12, ठीक है। एक्स पे कितना ट्रैवल किया, माइनस के 12, और वाई पे कितना ट्रैवल किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में 6, तो माइनस के 12,6 आंसर आ जाएगा, माइनस के 12,6 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सही हो गया, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। ये फिगर दे रखा है आपके सामने, कह रहे राहुल इज स्टडिंग इन एक्स स्टैंडर्ड यानी कि 10th स्टैंडर्ड। ही इज़ मेकिंग अ काइट टू फ्लाई इट इज़, वो एक पतंग बना रहा है उड़ाने के लिए। फ्यू क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। वाइल मेकिंग द काइट गिव आंसर टू हिज क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द फिगर। फिगर को देखते हुए उसके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बताना है। कह रहे राहुल टाइड द स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। ये जो स्टिक्स हैं उसने किस एंगल पे सबको स्टिक किया है, किस एंगल पे स्टिक किया, ईच अदर पे 90 डिग्री पर, ठीक है। कह रहे विच इज़ द, क्योंकि ये काइट किस फिगर पे है, जरा कमेंट करके मेरे को बताना आप, काइट किस फिगर का होता है और उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने इसको 90 बोला है। और अगर आपने क्लास 7 8 में ढंग से भी पढ़ा है ना, तो आपको पता चल गया कि किस फिगर में होता है और कौन सी प्रॉपर्टी मैंने लगाया है। ज़रा बताओ, मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताता है कि सर आपने ये प्रॉपर्टी लगा के ये आंसर बोला है। कह रहे विच इज़ द करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल फॉर अ स्मॉलर ट्राइंगल्स टू द अपर पार्ट ऑफ दिस काइट। ये जो ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, कौन सी क्राइटेरिया लगा रहे हैं हम, ठीक है। किस क्राइटेरिया से हम बोल रहे हैं कि ये ट्राइंगल आपस में क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, कौन सा सूटेबल हो सकता है इस चीज़ के लिए, वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। तो क्या होगा, साइड साइड, ये वाला एंगल और ये साइड, ठीक है। ये प्रॉपर चीज़ हम दोनों में कर सकते हैं, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ये चीज़ हो गई। कह रहे हैं साइड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। करस्पॉन्डिंग मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो। देखो जो रेशियो साइड का होता है वही रेशियो इनके मीडियंस का होगा, अल्टीट्यूड्स का होगा, जो भी पूछेगा वही उसी रेशियो में ही होगा। करस्पॉन्डिंग मीडियंस भी किस रेशियो का होगा, उसी साइड के रेशियो के बराबर होगा, 4:9, ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला, इन द ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, दिस थ्योरम इज कॉल्ड क्या। इस थ्योरम को हम क्या कहते थे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हम सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द काइट फॉर्म्ड बाय टू परपेंडिकुलर स्टिक्स। परपेंडिकुलर स्टिक्स क्या है, इसे ए बोलो इसे बी बोलो, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी बाई 2, तो यानी कि 6 इंटू 8 बाई 2, 4 4 छंग 24, तो 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया आपका आराम से। अभी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन किया था तो देखा था आपने, ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। कह रहे ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट, ये इलेक्ट्रिक वायर है जो कि बेंड हो गई है। इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। आपको देना, नेम द शेप इन विच द वायर इज ब्लेंट। ये शेप किस शेप को प्रेजेंट करता है, शेप ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो और या फिर ऐसा हो, वो शेप क्या है, पैराबोला है, वो शेप क्या है, पैराबोला। और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला भी लिखने के लिए आ सकता है,
कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है इसका स्टैंडर्ड, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, पैराबोला के लिए होता है। कह रहे हैं हाउ मैनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनॉमियल्स, कितने जीरोज हैं, 1 2, कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे करेक्ट कर दोगे। कह रहे हैं द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल आर, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है, देखो एक तो पॉजिटिव पे कट किया है x इक्वल टू 3 और एक नेगेटिव पे कट किया है x इक्वल टू -1, तो -1 और +3, -1 और +3 सही हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल, देखो अल्फा मेरा -1 है, बीटा मेरा 3 है। फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनॉमियल के लिए, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर, अल्फा है मेरा -1, बीटा है मेरा 3, तो ये हो जाएगा -2x -3, एक्स स्क्वायर -2x -3, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, अगर x की वैल्यू 1 लिया जाए, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल है, x के प्लेस पे 1 रखो, -1 -1 +2 -3, तो -4 +2 आंसर आ जाएगा -2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इफ x इक्वल टू -1, ये मेरा पॉलिनॉमियल है ना। अच्छा गलत हो रहा है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर था ना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3 हो जाएगा -3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैनल पे डेली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, तो उनको ज़रूर देखो।